ये तो हमारा इधर एक बालक बैठा हुआ है। आपने सोचा होगा कि आज इतना तगड़ा सा बच्चा कहाँ से पकड़ के लाए। तो ये दिनेश कितने किलो का था बेटा? बाबा जी, मैं 127 किलो का था। मैंने एक महीने में अपना 22 किलो वेट लूज़ किया है। 22 किलो वेट कम किया, ये बड़ा काम कर लिया एक महीने में। दिनेश लोग कहाँ के रहने वाले हो? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। इसकी मौसी जी ने इसको भेजा हाँ जी। कि बेटा तू जा, तगड़ा हो गया है और बाबा जी के पास चला जाए। दाहिने तरफ बहनें बैठी हुई हैं, इन्हेलर छूट गया है। और उसके आगे बैठी हुई है, उसका इंसुलिन छूट गया। इन्हेलर छुड़ाते हैं, इंसुलिन छुड़ाते हैं, वेट घटाते हैं। लंग फाइब्रोसिस के लिए तो सबसे बेस्ट है 5 से 10 मिनट भस्त्रिका करें। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, और फिर आसनों से यात्रा शुरू करेंगे। खाली पेट हमने स्वासारी गोल्ड भी दिया है और स्वासारी वटी भी दी है, और ब्रोनकोम, ये तो 2 से 4 तक गोली दी है। दूध में हल्दी और शिलाजीत, शिलाजीत और शिला तुलसी, इनका प्रयोग करवाया। सूंघने के तौर पर हमने भीमसेनी कपूर, जो कि पहली बार हमने उपलब्ध कराया, और ये दिव्य धारा कोरोना के समय बहुत बताई थी हमने, इसका प्रयोग करवाया। और जिनको लंग फाइब्रोसिस हो गया था उनको 100% अच्छा किया हमने। 80-90% तक जिनके फेफड़े लोथड़े की तरह हो गए थे और ऑक्सीजन पर रहना पड़ता था, 70-80% जिनका ऑक्सीजन लेवल रहता था, अब 97, 98, 99% तक हमने ऑक्सीजन लेवल पहुंचा दिया। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, लंबा गहरा श्वास आवाज के साथ, ये होल्ड करके ऐसे 20-30 सेकेंड रोकें। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभ करते हैं वो है ताड़ासन। चलो दिनेश आप भी खड़े हो जाओ। ये ताड़ासन बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। ये यज्ञ थेरापी जो चल रही है, दाहिनी तरफ बहन कर रही है, इसकी इंसुलिन भी छूट गई है। और यज्ञ थेरापी, इससे तो 28 प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ऊपर वर्षा ऋतु में ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार का जो संक्रमण होता है, और यह हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, अपने शरीर में भी ट्रिलियंस की मात्रा में होते हैं। और इनका भार भी मापा जाए तो एक समय में 2 किलो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हम धो रहे होते हैं। उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे दही में, और हमारे गट बैक्टीरिया भी बहुत सारे अच्छे होते हैं। तो ये एयर स्टाइलेशन के एयर स्टाइलाइजेशन, एयर को भी स्टाइलाइजेशन के लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रोसेस करते हैं। अब इसके लिए हवन से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हवन जो है कफेस्टी से, ये लंग के डिजीज में बहुत फ़ायदा करता है। जी मेरे भाई। तो एक तो हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करें। ये 2 अभ्यास, और ये सारे अभ्यास हमारे फेफड़ों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और ये कर चक्रासन। फिर इसमें हम लंग के लिए अलग अलग थेरापी कराते हैं। लंग बस्ती से लेकर के लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा डाल करके उसके लेप लपेट से लेकर के जो बाई तरफ लगा रहे हैं। फिर स्वासारी क्वाथ, पंचकोल सबको मिलता है, उसका काढ़ा भी पिलाते हैं, स्वासारी क्वाथ और पंचकोल का। स्वासारी पंचकोल, और इसमें भी फिर मुलैठी, थोड़ा हल्दी,
थोड़ा कपूर और गाय का घी डाल करके उससे धूम चिकित्सा भी कराते हैं। काकड़ा सिंगी की इसमें बड़ी भूमिका, तो उसको भी डालते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फिर देखो जो ज़्यादा ना कर सके इतना ही कर, ऐसे ये बहुत ज़रूरी है। इससे फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, और दूसरा ये, और जो मोटे लोग हैं उनके भी लंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, और उनके लिए दिनेश एक आइडियल रोल मॉडल है, एक आइकॉन बन गए हैं। 127 से अब 104 किलो पर आ गए, आज 1 किलो और कम हो गया, 103 किलो पर आ गए। अब धीरे धीरे करके रोज़ लगभग एवरेज में 1 किलो वेट कम कर रहे हैं। ऐसे ये अभ्यास करें, और यौगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये ऐसे पूरा, और दूसरा ये अभ्यास करो मेरे भाई, ऐसे ये दो अभ्यास तो सबके लिए जरूरी है। जो पूरा कर सके तो ऐसे ये पूरा कर लेना, और जो इतना भी ना कर सकें तो एक तो ये अभ्यास, और दूसरा ये अभ्यास, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा सीधा प्रभावित करता है। पूरे फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और ऐसे ये, और अब आसनों की बारी आती है। आसनों में यदि 12 आसन एक साथ करने हैं तो सूर्य नमस्कार करें। ये तो नियम ही बना ले कि कम से कम 2 बार से लेकर के 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे करना है। इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम भी होता है, और फेफड़ों को भी पूरा बल मिलता है इसमें। और इसके अलावा अब बैठ करके करवा रहे हैं, देखो। और जिनको भी कफ है, मैं 8-10 बातें बता रहा हूँ, उसको सब ध्यान दें। कफ वालों को, ये कफ के कारण से होता है। कफ बढ़ने से लंग फाइब्रोसिस होता है, कफ बढ़ने से अस्थमा होता है, कफ बढ़ने से सर्कोडाइसिस होता है, कफ बढ़ने से ही फेफड़े फेल हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। उष्टासन, निर्बल श्वासन, सांस भर के रखें। एक आसन को 1-2 मिनट से लेके, जो पूरा ना कर सके आधा कर लें। कफ को निकालने के लिए, एक तो जो कफ अंदर जमा हुआ वो निकले, उसके लिए नस से करें। नस से कुंजर दोनों ही विशेष लाभ का। तो अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, और बहुत अंदर तक गहरा कफ जमा हुआ है तो बैठ करके भी, ये जो खड़े होकर के अब हम अभ्यास बता रहे थे वो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे अणु तेल में ज्योतिषमती तेल भी डाल करके नस से कर लें। और जो बस्ती पूरी ना कर सके, जैसे लंग बस्ती हो रही है यहाँ पर, तो सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसके अंदर लहसुन, सेंधा नमक, थोड़ा उसमें त्रिकुटा या पंचकोल डाल करके, और उसको पका ले सरसों के तेल या तिल के तेल को। और या पुराना घी, नया घी खाने में और पुराना घी फेफड़े आदि पर लगाने में। पहले तो घी पुराना करके रखा करती थी माताएं घरों में, देसी घी, गाय का घी। गाय का ना हो तो भैंस का भी ले सकते हैं। गाय के घी के गुण थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब किसी किसी को भैंस का ही सफ़ेद घी खाने की आदत है, तो हमने गाय के घी के साथ बेफोलो वाइट घी, देसी घी भी उपलब्ध कराया लोगों को। पुराना करके रखे, तो जिनको भी लंग की दिक्कत है उस पर मालिश किया करें। दिव्य धारा की मसाज करके फिर कपड़ा बांध दिया करें, या तो दिव्य धारा या तो पतंजलि बाम, उसको लगा करके ऊपर से कपड़ा बांध दिया, या तो हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा डाल करके उसको ही पूरा लगा करके, और धूप में बैठ करके प्राणायाम करो। तो नस्य, कुंजर, ये बस्ती, लेप लपेट, और नहीं तो मैंने कहा
सरसों का तेल, तिल का तेल या पुराना घी, उसकी मालिश जो है वो फेफड़ों पर करनी चाहिए। इसमें खजूर कल्प करना चाहिए, खजूर कल्प। और खाने में हम अनार पपीता और खजूर ही देते हैं। डायबिटीज़ वालों को भी 2-2 खजूर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और 10-20 ग्राम भुना हुआ चना देते हैं। और चने का चीला या चने के आटे की रोटी, चीले में कुछ लोग घी आदि लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो जो है चने के आटे की ही रोटी और हल्दी की सब्जी बनती है, या चने के आटे की रोटी को च्यवनप्राश या हनी के साथ खाएं। ये छोटे छोटे जो उपाय, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, दिव्य पेय या स्वासारी पंचकोल का काढ़ा ही बना करके ले। ये इतने उपाय कर लिया ना तो लंग फाइब्रोसिस से लेकर के 90% तक भी जिनके फेफड़े खराब हो गए ना मेरे भाई, वो अच्छे हो जाएंगे। और अभी हम उष्टासन कर रहे थे, अब गोमुखासन और उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन तो आप करो, दिनेश जी उल्टे लेट जाओ और सामने से उठाओ, करो। तो देखो, खांसी का अटैक ना आए इसके लिए एक तो ये कंठामृत, लवंगादिवटी, खदिरादिवटी या घर में ही मुलैठी, थोड़ा सा लौंग हल्की सी भून करके और काली मिर्च, थोड़ा मिश्री अथवा मुनक्का या खजूर, ये एक साथ मुंह में डाल के धीरे धीरे चूस लें। छोटा सा हल्दी का या अदरक का टुकड़ा भी मुंह में डाल करके चूसने से खांसी नहीं आती और धीरे धीरे जो जमा हुआ कफ है वो निकल जाता है और नया कफ ना जमे। इसके लिए जिनकी पित्त प्रकृति है, कफ के साथ किसी किसी को फिर एसिडिटी भी बढ़ जाती है, वो ब्रोनकोम खाली पेट में और स्वासारी खाने के बाद। और जिनकी कफ प्रकृति है, पित्त की कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वासारी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लिया। छोटे बच्चों को 1, बड़ों को एडल्ट को 2 और खाने के बाद ब्रोनकोम। तो ये अपने प्रकृति के अनुसार खाली पेट या खाने के बाद जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो स्वासारी और ब्रोनकोम का चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने कंठामृत, लवंगादि, खदरादिवटी का बताया, और पानी, सामान्य पानी पीना ही नहीं, दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें और चिकनाई खानी ही नहीं। कंठामृत, लवंगादि, खदरादिवटी चूस ले, रेडीमेड है। और घरेलू में मैंने अदरक, हल्दी से लेकर के मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री और मुनक्का थोड़ा सा हल्का सा सेक करके सेंध नमक लगा करके और खजूर का प्रयोग बताया चूसने के लिए। तो गोमुखासन, और जो हमारे बालक कर रहे हैं इधर दिनेश, और ये जो नस्य हो रहा है, नस्य तो बहुत जरूरी है, पुराना कफ निकल जाए और नया कफ बने नहीं। तो ये भुजंगासन ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करा देते। पीछे से पैर सीधे और एड़िया मिली हुई, पंजे पीछे तने हुए, और ऐसे ये एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। तो 127 किलो के आए थे, अब 104 किलो पर, अब आज तो 3 किलो पर पहुंच गए। अब रोज का 1 किलो वजन घटा रहे हैं। तो ये लंबे लंबे श्वास, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश लें। हाँ, ये बहन एक बैठी है जिसको इनहेलर लेना पड़ता था, कौन सी है? हाँ, इसका बेटा विदेश में रहता है, इसको देना माइक, इधर से माइक लेना, इधर आना बहन जी। और इसने सुबह शाम च्यवनप्राश खाया और यहाँ करके पूरे योग को अपनाया। अब क्या हाल है तेरे इनहेलर का? क्या नाम है? अपना नाम बोलो। दिव्या। हाँ ठीक, आवाज़ आ रही है, आप बोलो। दिव्या सक्सेना है, मैं इंदौर से आई हूँ। और महाराज, मेरी ये हालत थी कि मैं क्लास में रहती थी और मुझे उसी टाइम ही अस्थमा पैक्स और इनहेलर लेना पड़ता था। अच्छा, कुछ नहीं कर पाती। पहले प्रिंसिपल थी जी। तो दिव्या ने अब जो है, अब इनहेलर की क्या हालत है? मेरा 400 mg का था इनहेलर, और बहुत हाई डोज और बिल्कुल भी अब इनहेलर नहीं लेती हूँ। बस शिलाजीत दूध में लेती थी और च्यवनप्राश
रामदेव बाबा की इतनी कृपा है, इतना वो है कि डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया था कि तुम ऊपर ही रहो, ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे आप रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी एलर्जी, मैंने टेस्ट कराई, बहुत सारी एलर्जी का मुझे हाँ, अब निकला कि सारी ये भी एलर्जी भी दूर हो गई। सारी एलर्जी दूर है क्या महाराज। बात है। तो और दिव्या का पूरा जीवन दिव्य बन गया। इनहेलर, और वो भी कितने साल से लेना पड़ रहा था? महाराज कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए थे 15 मुझे साल लेते का लेते। इनहेलर छूट गया। तो ये है इसकी महिमा, जो दिव्या ने लाइव एक्सपीरियंस और ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है। इतनी ज़्यादा कमजोरी रहती चलो, थी उसके कारण से मुझे, बहुत मैं बहुत डॉक्टर के पास आशीर्वाद जाती दिव्या और जी। मुझे एडमिट कर लेते थे। और हाँ, मुझे एडमिट होना पड़ता था। तो दूध में हाँ, हल्दी शिलाजीत लिया। बैठो बैठो। जी मेरी बहन। इसके लिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ज्योत्सना जी, हाँ, एयर स्टरलाइजेशन का काम करता है एक तो हवन। तो अपने घरों में योग के साथ यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, हवन करें। और इसमें भी जिसको जैसा रोग है, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, संतति इष्टि, दिव्यष्टि, प्राणेष्टि और गाय का घी, गूगल तो एक सामान्य बात है। और कुछ नहीं तो सरसों का तेल एयर स्टरलाइजेशन के सबसे अच्छा काम करता है। सरसों का तेल का दिया जलाएं, या तिल के तेल का दिया जलाएं, या गाय के घी का दिया जलाएं। उसमें ये जो भीमसेनी कपूर, ये हमने पहली बार देश को उपलब्ध कराया, शुद्ध कपूर। नहीं तो कपूर के नाम पर लोग केमिकल जलाते रहते हैं। और जलते हुए अंगारे पर राई या सरसों, राई, सरसों, लाल मिर्च, और उससे पहले नज़र उतारा करते थे थोड़ा नमक और इसके नीम के पत्ते, और अलग अलग फिर औषधियों का विधान है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो एयर स्टरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ, पंचमहायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र जिसको कहते पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, पंच महायज्ञ और चतुर्णाश्रम धर्म की 16 संस्कारों की जिस पावनी परंपरा को हम सनातन धर्म कहते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। और सभी के लिए मैं कहूँगा, जो कर सके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन बड़ा ज़बरदस्त है। फिर मरकटासन भी कराएंगे। ये सारे फेफड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो घर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फ्री करने के लिए एयर स्टरलाइजेशन का नेचुरल तरीका बताया। अपने घर को गोनाइल से साफ़ करें। ये जो फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार की धूप बत्ती, अगरबत्ती जो केमिकल से बनी हुई है उसकी बजाय, और कई प्रकार के एयर फ्रेशनर छोड़ते हैं। तो एयर को स्टरलाइजेशन करने का साइंटिफिक तरीका तो बताया ही बताया। और साथ में जो है, अब जिनकी भी इम्यूनिटी लो है उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर होता है। तो वो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड का सेवन करें। नहीं तो गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, इसका तो सेवन सबको कर लेना चाहिए। ये गिलोय घनवटी एडवांस। और जैसे बहन ने बता रही था भी दिव्या, पतंजलि च्यवनप्राश के ऊपर हमने ये रिसर्च किया। पहली बार वर्ल्ड में रिसर्च पेपर अग्निहोत्र का भी हमने छापा है, और च्यवनप्राश का भी। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन बहुत प्रकार का होता है अंदर, और वो कई प्रकार के रोगों को फिर जन्म देता है। तो जिनकी भी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनोग्रिट, सामान्य रूप से सब गिलोय घनवटी, और जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, एक श्वासारी, एक ब्रोनकोम तो ले ही लेना चाहिए। तो कमज़ोर लोगों पर ये खतरा बने। वैसे तो हर समय, जी मेरे भाई,
तो देखो ये जो है ना, मुझे कतई नहीं लगता। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रोज सुबह बारिश में ही दौड़ता हूँ सुबह सुबह रोज दौड़ता हूँ। और मेरे को सच में बोल रहा हूँ, ये खाली प्रदर्शन के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कोई, क्योंकि किसी को खाली उत्साह देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका कारण ये है, एक तो हवा में ना नमी बढ़ जाती है। तो ये जो सारे आज अभ्यास बताए, और जो कर सके वो यदि सर्वांगासन और हलासन कर ले, खैर इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। सर्वांगासन और ये हलासन, और इतना भी ना हो तो अपना प्राणायाम ही कर ले। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। तो ये लो फील उनको होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वायु में आर्द्रता, जलीयांश बढ़ने से, और वो ऑक्सीजन के माध्यम से, और मिट्टी में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं। अब उनको रोगाणु बोलो, जीवाणु बोलो, ये तो सृष्टि का एक प्रवाह है। और वायु में नमी बढ़ जाती है, मिट्टी में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, और फिर कुछ उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा में भी तैरते रहते हैं, और वो सब हमारे सांस के माध्यम से और अलग अलग खाद्य पदार्थों के माध्यम से अंदर जाते हैं। शरीर को उनसे लड़ना पड़ता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और वर्षा ऋतु में भी सुबह दौड़ लगाओ, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करो, भुजंगासन 50-100 बार करो। और यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो प्राणायाम ही जोर से कर लो, ठोक करके कर लो। हाँ ये एकदम ठीक कहा आपने। ये इस बात का उत्तर है कि ये जो पहले गर्मी तेज गर्मी के बाद, मई जून के बाद, फिर जुलाई अगस्त में फिर ये वर्षात, तो गर्मी, फिर वर्षात, फिर ठंडक, अलग अलग जो मौसम है, षड ऋतुएं केवल भारतवर्ष में ही आती है। तो ये सारी प्रकृति हमें उभारने के लिए है। अब इस प्रकृति जिसमें वर्षात का एक रंग है, सर्दी का एक रंग है, हमको तो सर्दी इतनी अच्छी लगती है और गर्मी भी खूब अच्छी लगती है। 50 डिग्री ऊपर और -5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही बैठते हैं। आप देखते हो, हमें पूरा 3 साल तो आप लोगों को लाइव इंडिया टीवी पर एक दिन भी हमने प्रोग्राम ब्रेक नहीं किया आपको देख रहे हो। तो हमें -5 से लेकर के और उधर 50-55 तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सारी प्रकृति के जो सर्दी, गर्मी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रुष्कता, ये सारे जो रंग हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि प्रकृति के साथ रहोगे तो अपने आप नेचुरल वैक्सीनेशन होता रहेगा। माँ की कोख से जब बच्चा, उसकी नेचुरल डिलीवरी होती है, तो उसका पहला एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होता है। फिर वो बाहर निकलता है, तो फिर उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है, तो काफ़ी संघर्षों से गुजरता है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों का जन्म सर्जरी से होता है, उन बच्चों को फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का और इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया, लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर, लो इम्यूनिटी इज़ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। उससे लो इम्यूनिटी से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर पड़ जाता है, उसी से फिर हमें बीपी शुगर की बीमारी होती है, उसी से स्ट्रेस, एंजाइटी, हम लो फील करते हैं। अब हम तो हमेशा उत्साह से, ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। तो और सबको भी कहते उठ के भस्त्रिका करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मण गीत करो, तो सभी कर लेते। जी मेरी बहन।
तो देखो, जिनको भी साइनस की, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो जल नेति सूत्र ने और अणु तेल का, और जो बहुत ही ज़्यादा साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो अणु तेल और ज्योतिष में तो दोनों मिला करके और उससे नस से करें। और 5 बादाम, 5 काली मिर्च सुबह उठते ही खा ले और एक बार शाम को खा ले। 5 बादाम, 5 काली मिर्च, उसको अच्छे से चबा करके खा ले और उसमें थोड़ा सा मुनक्का या खजूर भी साथ में ले लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है रिंग फिंगर के टॉप पर जो पॉइंट है, इसको दबा लें। कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो साइनस की, यहाँ हम पहले ही दिन से ठीक कर देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये तो नाक की एलर्जी के लिए बताया। आपने जो स्किन का पूछा था, उसमें तो एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और एलोवेरा में यदि हल्दी और उसमें यदि मेहंदी और नीम के पत्ते मिला करके लगाते हैं, और एलोकांति, ये हमने एक नया अवतार बनाया एलोकांति, बड़ा ज़बरदस्त है, उसको लगा ले, स्किन की एलर्जी दूर। और गोंदन अर्क को नीम की गोली खा ली खाली पेट, और खाने के बाद आलोक एक आ जाए तो पूरी जी रात भर पत्नी को जो है लगाना पड़ता था। आलोक तुम्हारे तो है ना, इधर बैठे, इधर आओ आलोक, आलोक इधर है ना। अब इसको स्किन इतने पूरी रात भर, इसकी पत्नी इधर आओ दोनों, इसको रात भर तेल लगाना पड़ता था, स्किन की एलर्जी पूरी ठीक होगी। सोराइसिस इसको इतना भयंकर था। हाँ इधर बैठो, यहाँ ये पूरा काला पीला पड़ा हुआ था, रात भर पत्नी इसकी मालिश करती थी और पीठ में भी ऐसे भयंकर जी। हाँ चल बैठ। कायाकल्प तेल, कायाकल्प एडवांस तेल, और मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी में, पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, नीम और मेहंदी, ये मिला करके लेप लगाते हैं। और जिनको आर्टिकेरिया होता है, वो देसी कपूर, भीमसेनी कपूर इधर देना, ये भीमसेनी कपूर, और ये नारियल तेल जो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल सबको उपलब्ध कराते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये भीमसेनी कपूर। ये बाकी जो कपूर बाज़ार में आते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद केमिकल होता है, वो कपूर नहीं होता है, खाली जलता है, कभी जलने वाला केमिकल है, कई तरह के केमिकल जलते हैं। ये देसी भीमसेनी कपूर, ये कपूर मिला करके वर्जिन कोकोनट ऑयल में या सामान्य कोकोनट ऑयल में मिला करता है, वर्जिन में ज़्यादा करता है, लगा दे। और 2 चम्मच घी गाय का, 2 चम्मच घी गाय का। और हमने कहा कि जो लोग गाय का घी नहीं खाते या जिनको सफ़ेद देसी घी खाने की आदत है, उनको हमने गौ माता के साथ भैंस अंडे का भी अब घी उपलब्ध करा दिया है। बफलो घी, देसी घी 2 चम्मच, खांड 2 चम्मच, और काली मिर्च 2-3, ये मिलाकर के सुबह खाली पेट एक बार शाम को खा लें। पूरा आर्टिकेरिया 20-20 साल पुराना हमने ठीक किया। प्राचीन काल में इसके लिए शीत पित्त भंजन रस, हरिद्राखंड 100 ग्राम, शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम मिलाकर के एक चम्मच सुबह शाम खिलाते थे। फिर कायाकल्प से बस्ती करते थे, शंख प्रक्षालन या कोलन थेरापी करते थे। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्राणायाम करें और ये नारियल के तेल में भीमसेनी कपूर मिला करके लगाएं, आर्टिकेरिया भी अच्छा हो जाता है। और सोराइसिस तो हमने अच्छा किया है ना। कितनी देर तक माइक देना, कितनी देर रात को तेल लगाती थी? पूरी रात। नाम क्या है तुम्हारा? अंकिता गुप्ता। लो, अंकिता की तो नींद ही उड़ जाती थी, सारी रात भर आलोक को तेल ही लगाती रहती थी। अब क्या हाल है? अब वो यहाँ पे आने के बाद एक बार भी रात में तेल नहीं लगाया। और अच्छे से सो जाते हैं? हाँ, अच्छे से सो जाते और हैं। तेरे इंसुलिन कितना बंद हो गया? मेरा बिल्कुल ही बंद हो गया यहाँ पे। तो मैं अपना इंसुलिन सुबह कितना लेती थी? सुबह 28 और शाम को 24। 28 और 24, हे राम, इतना लगभग 50 यूनिट इंसुलिन लेती थी। और वो मेडिसिन घर में अलग भूल से। आई थी, वो भूल से भूल आई और उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अब शुगर कितनी है? अब कल रैंडमली 151 थी। और खाने के बाद? खाने के बाद 110। लो चलो बैठो। अब मंडूकासन करो। अब तो मंडूकासन में, वज्रासन में बैठ के
शुगर ठीक हो गया इनका, सोराइसिस ठीक हो गया। जी मेरे बहन, मैं पूरा सुन पा रहा हूं। प्राणायाम से तो 99% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हम तो कपालभाति में भी जैसे ये हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, ऐसे मंडूकासन में, योग मुद्रासन में भी प्राणायाम कराते हैं, गोमुखासन में भी। और चलो अब सीधे बैठ जाओ। भस्त्रिका, पूरे शरीर के अंदर जब शुद्ध प्राण का प्रवाह होता है, अवातवाही भेषजम। और ये हवन चिकित्सा के साथ करो। हवन में जो धूम्र उठ रहा है ना, ये सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता है। इससे अनिष्ट की निवृत्ति होती है, इष्ट की प्रसन्नता और अभिष्ट की प्राप्ति होती है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसो अस्ति इष्ट कामधु, कामधेनु का है। तो योग और यज्ञ साथ साथ किए जाए ना, तो फिर तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ से, मैंने बीच में बोला था कि रोगों से, विकारों से, बीमारियों से घिरे रहते, शत्रु घात लगाए बैठे। बीमारियां, कब कौन सी बीमारी भीतर बढ़ जाए, कब कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भीतर घुस जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, और उज्जाई अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम करो जी। और भ्रामरी उद्गीत तो आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी आप कर लो, और मैं करता हूं उज्जाई। और बाह्य प्राणायाम और प्रश्नकाल भी साथ साथ में ले लेंगे, प्राणायाम भी करते रहेंगे। लोगों की जिंदगी काफी सुगम बना दिया हमने। आपकी हाइट बढ़ जाएगी। शुभम, ताड़ासन जो शुरू में बताया था, ताड़ासन करना, भुजंगासन करना, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये पूरा एक सेशन है। हाँ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमारी मीनाक्षी जी की रोकनी पड़ी हमें, कहीं ज़्यादा ही बैलेंस ना बिगड़ जाए इनके, ज्योत्सना जी की। अरे एक्सेप्शन सब जगह है। ये जो है, अभी हमने ज्योत्सना जी की तो बढ़ने से रोक दी, और मीनाक्षी जी की धीरे धीरे बढ़ा रहे। और जिनको हाइट बढ़ानी है, अश्वगंधा शतावर लिया करें, अश्वगंधा शतावर लिया करें, एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत भी ले लेते हैं, हाइट भी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और जिसको भी जो उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां और अंकुरित भी जरूर खाया करें, तो शुभम की हाइट बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए और ये पॉइंट भी दबाए। तो अब ये तो जो है, पिताजी को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है नितिन जी, तो एक तो ये अभ्यास करें, एक, दूसरा ये, फिर उनको एक दिन में ही फ्रोजन शोल्डर ठीक करना है तो पतंजलि वेलनेस 8489 8954 666 111 8954 ये जो नंबर, इस पर संपर्क करके एक ही दिन में फ्रोजन शोल्डर ठीक करना हो, टेनिस एल्बो ठीक करनी हो, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द ठीक करना हो, तो हम श्रृंगी चिकित्सा पर करा देते, उसी से दूर हो जाता है। और घर पर ही रह करके ठीक करना हो तो गरम गरम पीड़ा नील स्प्रे तो ऐसे लगा दे पहले, फिर पीड़ा नील तेल गरम गरम लगा दे, और फिर पीड़ा नील गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद खिला दे, पूरा दर्द ठीक हो जाता है। तो दो तो सूक्ष्म व्यायाम करें, और दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टाई बंद कर दें, तुरंत ठीक हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के बाद। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। नितिन जी के पिताजी तो ठीक हो गए।
चलो ये करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। अब ये सूक्ष्म व्यायाम रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है रश्मि जी। हाँ, सारी बीमारी ठीक होगी। हम एक बीमारी के लिए योग करते हैं और सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, पूरी वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन हो जाता है। हमारा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अन्नमय कोश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पंचकोश पंच प्राण पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्र। हाँ, इनको भी पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का सेवन करना है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर घर में खा लिया करें। एलोवेरा गिलोय और पारिजात सहजना निर्गुंडी का रस जो बताते हैं, इसमें 2-3 जो भी रस मिल जाए पूरा ले लें, पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है जी मेरी बहन। ये 1-2 महीने में बीमारी पूरी ठीक हो जाती है। और थोड़ा परहेज कर ले, एटीएम की सब्जी ले, रागी बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं चावल बंद कर दे तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सबकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। अर्थराइटिस है तो 2-4-6 महीने भी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। किसी का तो 2-2 हज़ार आर इफेक्टिव CRP एवेनेचल 27 आदि हो जाता है। तो मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह और अधिकतम 9 माह में तो पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। ये है महिमा योग की, आयुर्वेद की। जरूर। और स्टोन के लिए मेरे भाई अमित जी, लीथोम, पत्थर चटा और कुलथ की दाल, गोखरू का पानी, ये सारे प्रयोग मैंने कल ही बताया था एक भाई का, या 4 ही दिन में हमने पथरी निकाल दी। सब प्रयोग, गोखरू का पानी पिलाया सुबह से शाम तक। फिर सारे यहाँ थेरापी भी कराते हैं, ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी पेट पर रख देते हैं। तो लीथोम इसके लिए परम औषधि है, रेडीमेड दवाई में। अश्मिरहर क्वाथ, अश्मिरहर रस भी देते हैं। मूली भी जब सीजन में मिलती है तो मूली का रस भी पिला देते हैं, या मूली ऐसी सलाद में ही खिला देते हैं। छोटे छोटे उपाय, पथरी पूरी तरह से निकल जाती है। और गाल स्टोन भी लीथोम और पत्थर चाटा के प्रयोग से डिजोल्व हो जाता है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों का कई बार गाल ब्लैडर निकलवाना पड़ता है, कई बार गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, स्लज हो जाता है। वो सब भी हमने ठीक किया है योग के द्वारा। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ए चम्मच दे। तो देखो, आज हम अलग अलग जूसेज बताने वाले हैं। ये हाँ, ये बताते हैं। देखो, ये मेरे हाथ में है अनानास का जूस। अनानास का जूस लेडीज़ के पीरियड में बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अनानास का जूस वेट कम करने में बड़ा ज़बरदस्त होता है। जितने भी सिट्रिक जूस हैं ना, तो रोज़ सुबह शाम अनानास का जूस पिया कर और स्पीडली वेट कम हो। ले अभी पी ले। इसकी तो खुराक ही इसको मिल गई। गाजर का जूस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर में अनार चुकंदर मिला दिया जाए तो इससे हीमोग्लोबिन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जिनको एसिडिटी होती है उनके लिए ये एप्पल का जूस आप पियो, आपकी औषधि है। एप्पल का जूस जो है ये बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। और जो एप्पल का जूस है ये एसिडिटी को भी ख़त्म करता है, ये खून को भी बढ़ाता है। और जो है अब ये जो मौसमी का जूस है, अब ये मौसमी का जूस जो है और संतरे का जूस, ये इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और सबसे ज़्यादा अच्छा ये एंटी एजिंग है। इसको थोड़ा घोल लो, नेचुरल है ना, क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है। तो ये
एंटीऑक्सीडेंट है मौसमी का, अनार का, सारे जूस एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही हैं, लेकिन ये मौसमी, संतरा, जिनको चेहरा एकदम चमकता हुआ चाहिए। एक दिन हेमा मालिनी का फ़ोन आया, मैंने कहा क्या कर रही हो? बोले स्वामी जी संतरे का जूस पी रही हो। मैंने कहा कब से पी रही हो? बोले पिछले 40 सालों से। तो ये मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। और ये गेहूं के जवारे का जो जूस है, ये कैंसर के लिए रामबाण है। हाँ, अनानास के साथ पपीता भी नहीं खाना प्रेगनेंसी में। एलोकांती को रोज रखने के लिए बोला था ना, उसको रख दिया। एलोकांती और ब्यूटी प्रोडक्ट जो पहले दिन रखवाए थे ना सारे, जो नए बनाए, वो सब रख। ये ले जाओ, तेरे को शुगर है, तेरे को कोई